प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल है, सुनाते हैं। जैसा जो देवतुल्य कार्यकर्ता और संगठन किसी अन्य पार्टी में नहीं है। धन्यवाद। पार्टी की एक विधायक जो गहलोत की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा पूत मैंने देखा नहीं, इतना शानदार काम कर रहे हैं। और वो विधायक जो कह रही है मैं आपकी पार्टी से टिकट, अब उन्होंने 200 बार प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ किया होगा, वो तो देखिए। चलिए आप सभी। तो अरुण सिंह ने समन्वय समिति की बैठक ली, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चूरू से खबर है, सरदार शहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दिल्ली से सीधा सरदार शहर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कार्यक्रम को लेकर सिक्योरिटी ने हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मूर्ति स्थल पर विशाल पंडाल लगाकर सभा स्थल भी बनाया गया है, जिसकी खास तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कार्यक्रम में आसपास के कई विधायक और मंत्री भी शिरकत करेंगे। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी दिल्ली एयरपोर्ट से। अब दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे चूरू के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो चुके हैं। मूर्ति स्थल पर सभा का भी आयोजन किया जाना है और बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने का दावा यहां पर किया जा रहा है। पंडित भंवरलाल शर्मा स्मृति स्थल, जहां से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खास तैयारियां यहां पर भी और सुरक्षा को लेकर हेलीपैड पर भी खास तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा साहब की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत, सीपी जोशी साहब, हमारे गोविंद राम जी मेघवाड़, विजेंद्र जी ओड़ा, मोहन प्रकाश जी और कांग्रेस के, बीजेपी के, राजनीतिक और गैर राजनीतिक सभी प्रकार के सभी दलों के लोग आज हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचने वाले हैं। खबर टोंक से है। टोंक जिला प्रभारी और दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी टोंक के दौरे पर रहे। बिधूड़ी ने उनियारा में सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए पायलट को पैराशूट कैंडिडेट बताया। बीजेपी ने देवली उनियारा से विजय बैंसला को टिकट दिया, जिस पर रमेश बिधूड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने राजस्थान के कार्यकर्ता को टिकट दिया। रमेश बिधूड़ी ने उनियारा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए। वहाँ बेगू से टिकट लड़ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सचिन पायलट जी कहाँ के रहने वाले हैं? वो राजस्थान के हैं क्या? वर्तमान की स्थिति तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है, ये तो कम से कम राजस्थान का कार्यकर्ता है ना, राजस्थान का परिवार है ना। इनके पिताजी लड़े थे ना लोकसभा में, इनके पिताजी भी लोकसभा लड़े हैं, तो ये तो यही के हैं, कम से कम दिल्ली से, राजस्थान से बाहर के तो नहीं है ना। तो पैरासूट तो देखा जाए तो हमारे डिप्टी सीएम साहब रहे हैं। उधर बीजेपी की पहली सूची आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही सर्वोपरि है, उम्मीदवार प्रतीक के रूप में होता है। सुनिए क्या कुछ कहा। मैंने फिर से कहा कि हमारे यहाँ कमल का फूल चुनाव सर्वोपरि वही है, प्रतीक के रूप में उम्मीदवार होता है, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और जनता के मन में एक विश्वास है, आदरणीय मोदी जी का ध्येय वाक्य हमें राजस्थान में कमल खिलाना है और लोगों में यही विश्वास है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, समृद्धि आएगी, युवा किसान महिला के चेहरे पर खुशी आएगी। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो वहीं कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने चाहा तो हमारी लिस्ट नवरात्र में आएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, एक बात मान के चलना, बीजेपी ने लिस्ट पहले जारी कर दी और उन्होंने श्राद्धों में लिस्ट जारी की है, तो आपको ये मानकर चलना कि हमारी लिस्ट भगवान ने चाहा नवरात्रों में आएगी, माता जी का आशीर्वाद होगा, यही घोड़े और यही मैदान होगा और राजस्थान में कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बनेगी। ये तय हो गया। राजस्थान की जनता में चर्चा है, बहुत जबरदस्त चर्चा है कि काम कांग्रेस ने किया है, काम करके दिखाया है। नौजवान आदमी जब गांव से रवाना होता है, बस में बैठकर एग्जाम देने के लिए फ्री में जाता है। माँ बहन बेटी जब बस में बैठती है, 90% किराया फ्री है उसका। बस अस्पताल में कोई जाता है, बड़े में, छोटे में, प्राइवेट में इलाज होता है उसका, चिरंजीवी योजना में फ्री में। ये बड़ी सोच है महंगाई को मारने की।
क्या बात करते हैं आप, राजस्थान की हर महिला के लिए सैनिटरी पैड फ्री है। एक तरफ तो महंगाई का तोहफा देती है केंद्र सरकार और हम महंगाई से लड़ने के लिए काम करते हैं। बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर है, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपना एक भी काम नहीं बताते। काम बताना चाहिए बीजेपी को कि वसुंधरा जी की सरकार के समय क्या हालात थे राजस्थान के और केंद्र की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, उपलब्धि बतानी चाहिए अपनी। हम हमारी उपलब्धि बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, हमारी सेवा बताते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। और आप देख लेना आने वाले समय में बड़ा भारी रिजल्ट आएगा। और कल इन्होंने जो सीटें घोषित की है वो कोई बहुत अच्छे उम्मीदवार इनके मैदान में नहीं उतारे, पता नहीं चलेगा कहां गए ये उम्मीदवार। वहीं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले हैं। सुनिए। एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। तो राजस्थान में चुनाव के तारीख के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एमपी फॉर्मूला देखने को मिला तो घर वापसी वालों को जगह भी मिली है। साथ ही पार्टी ने जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की। बीजेपी की पहली लिस्ट का विश्लेषण करती है एक खास रिपोर्ट, देखिए। तारीखों का ऐलान, छिड़ा घमासान। बीजेपी ने मैदान में उतारे 41 उम्मीदवार। एमपी का फॉर्मूला राजस्थान में हिट। 23 नवंबर को होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में बीजेपी ने 41 नामों का ऐलान किया है। इनमें 7 मौजूदा सांसद भी हैं, जबकि 2 पूर्व सांसद शामिल हैं। इसके अलावा 41 प्रत्याशियों में से ज्यादातर सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को मौका देने के साथ ही घर वापसी करने वाले नेताओं को तरजीह दी है। इस लिस्ट में कोटा संभाग की एक भी सीट की घोषणा नहीं की गई है, जबकि वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया समेत कई बड़े नाम पहली लिस्ट में नहीं हैं। साथ ही इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा जयपुर शहर की ही आसपास की 2 विधानसभा सीटों पर 2 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया है। आइए एक नजर डालते हैं उन उम्मीदवारों पर जिनको रिपीट किया गया है। ये हैं भादरा से संजीव बेनीवाल, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, लालसोट से रामविलास मीणा, पामनवास से राजेंद्र मीणा, बिलाड़ा से अर्जुन लाल गर्ग, खेरवाड़ा से नानालाल आहारी, सागवाड़ा से शंकर डेचा, 84 से सुशील कटारा, कुशलगढ़ से भीमा भाई डामोर, उदयपुर वाटी से शुभकरण चौधरी, दूदू से प्रेमचंद बैरवा को मौका दिया गया है। इनके अलावा साल 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके वर्तमान सांसद नरेंद्र कुमार को फिर से मंडावा का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने 29 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। इनमें श्रीगंगानगर से जयदीप बिहाणी, सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, झुंझुनू से बबलू चौधरी, नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल, फतेहपुर से श्रवण चौधरी, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया, दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत, कोटपुतली से हंसराज गुर्जर, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, बस्सी से चंद्रमोहन मीणा, तिजारा से बाबा बालकनाथ, बांसूर से देवी सिंह शेखावत, अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव, नगर से जवाहर सिंह बैढम, वैर से बहादुर सिंह कौली, हिंडोडान से राजकुमार जाटव, सपोटरा से हंसराज मीणा, बांदीकुई से भागचंद, सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा, देवली उनियारा से विजय बैंसला, किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी, केकड़ी से पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, बायतू से बालाराम मूड़, सांचौर से देवजी पटेल, डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा, बागी दौरा से कृष्णा कटारा, मांडल से उदयलाल भड़ाना, सहाड़ा से लादूलाल पितलिया को प्रत्याशी बनाया गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि 29 नए चेहरों में बागी भी शामिल हैं, जो पार्टी के खिलाफ पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ये बागी जयदीप बिहाणी
बबलू चौधरी, विक्रम सिंह जाखड़, देवी सिंह शेखावत, उदयलाल भड़ाना, लादूलाल पितलिया, सुभाष महरिया और हंसराज पटेल शामिल हैं, जिन्होंने पार्टी से बगावत करके पिछला चुनाव लड़ा था। इसके अलावा हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले कोचिंग सेंटर से संचालक श्रवण चौधरी को फतेहपुर और बस्सी से पूर्व IAS चंद्रमोहन मीणा को पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने मौजूदा 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के रण में उतारा है। ये सांसद राज्यवर्धन राठौड़, प्रिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भगीरथ चौधरी, किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालक नाथ, देवी सिंह पटेल, ये वो 7 सांसद हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। इनमें सुजानगढ़ से संतोष मेघवाल, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, बागीदौरा से कृष्णा कटारा और हिंडौन से राजकुमारी जाटव शामिल हैं। बीजेपी ने टिकट बांटने में जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है। अपनी पहली लिस्ट में 2 वैश्य, 8 जाट, 2 ब्राह्मण, 4 राजपूत, 1 कुमावत, 4 गुर्जर, 6 SC, 11 ST, यादव, माली और कलवी जाति के 1-1 प्रत्याशियों को शामिल किया है। वसुंधरा खेमे के माने जाने वाले राजपाल सिंह शेखावत का नाम इस लिस्ट में नहीं है। राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। इसके अलावा विद्याधर नगर सीट से वर्तमान विधायक और भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है, तो कालूलाल गुर्जर भी सूची से बाहर है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की और इसके बाद वो प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस अपने काम के बल पर जीतने जा रही है। साथ ही और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख आसपास उम्मीद करते हैं कि जब CC बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है, ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। इस बार मौका हमें दो, हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, अपील करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की समन्वय समिति की बैठक ली और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान यूनिट पूरी तरीके से तैयार है और अभी हम जोधपुर की बैठक ले रहे हैं 3 जिलों की और 3 जिलों में प्रबंधन समिति बन चुकी है, पूरी तैयारी है। जोधपुर की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता का पालन करवाने के लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट चुका है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर रोक लग चुकी है। शहर में लगे बैनर, होर्डिंग और पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में लगे सरकारी विज्ञापन को नगर निगम प्रशासन हटा रहा है। तो वहीं प्रदेश के मंत्री और बोर्ड अध्यक्षों को मिले सरकारी वाहन स्टेट मोटर गैराज में जमा होने लग गए हैं। प्रदेश के सभी मंत्रियों ने अपने वाहन जमा करवा दिए हैं। आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकारी मशीनरी का उपयोग अपने निजी प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लग गई है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का पालन कैसे हो, ये चुनाव आयोग के लिए और राजस्थान सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार की योजनाओं को लेकर जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे गए थे, अब उन्हें
24 घंटों के भीतर हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम की ओर से तमाम जो बैनर पोस्टर होर्डिंग्स हैं शहर की सड़कों के ऊपर, अब उन्हें हटाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, यही एक मकसद होता है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो आचार संहिता है उसका आदर्श पालन हो। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर जो जयपुर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो ऐसी तमाम योजनाएं सरकार की है, उनके बैनर पोस्टर होर्डिंग्स लगे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है जिससे कि आचार संहिता का पालन हो सके। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो स्टेट मोटर गैराज के अंदर, वहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो वाहन जो है वो अब आना शुरू हो गए हैं। तमाम विधायक मंत्री, जिन नेताओं को, जिन बोर्ड अध्यक्षों को सरकारी वाहन मिले हुए थे, अब वो तमाम जो लोग हैं अपने वाहनों को स्टेट मोटर गैराज के अंदर सुपुर्द करने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी यासीन के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सामाजिक संगठनों ने गोवंश से भरे 8 वाहनों को रोककर जमकर हंगामा किया। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया। हंगामे के कारण नेशनल हाईवे पर लंबा जाम भी लगा रहा। वहीं लोगों ने कोतवाली थाने पहुंचकर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 8 गोवंश से भरे ट्रकों को रोका गया और इस दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस बल का प्रयोग कर रही थी और इसे लेकर न सिर्फ वहां पर बल्कि थाने पहुंचकर भी कुछ लोगों ने हंगामा किया। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई। अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। घोषणा पत्र को लेकर सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में संकल्प समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। तो एक बड़ी बैठक बीजेपी संकल्प पत्र समिति की, जहां पर कई फैसले किए गए। अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और तमाम दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। घोषणा पत्र को लेकर सुझावों पर चर्चा की गई है। घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वो पत्र जिसके बिना पर बीजेपी जीत का दावा करेगी। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट? तो घोषणा पत्र को लेकर सुझावों पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि घोषणा पत्र में बीजेपी का दावा है कि हम उन मुद्दों को शामिल करेंगे जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सहयोगी सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या अपडेट बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए संकल्प पत्र समिति की बैठक जो है वो लगातार जारी है और इसमें तमाम जो सदस्य हैं संकल्प पत्र समिति के, वो इसमें जो है वो शामिल हैं और अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है। प्रोफेशनल्स हैं उनको बुलाया गया है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अलग अलग तबके के लोगों को इसमें बैठक में बुलाया जा रहा है और उनसे जो है वो सुझाव लिए जा रहे हैं कि आखिर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र कैसा होना चाहिए। हेल्थ से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अलग संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी बात जो है वो रख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो संकल्प पत्र में इन चीजों को शामिल करे। दरअसल प्रदेश भर से जो है वो पार्टी सुझाव ले रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रथ जो है वो पार्टी ने भेजे। इसके अलावा जयपुर स्तर पर भी बैठक का दौर लगातार जारी है और इसके जरिए बीजेपी जारी कि ऐसा घोषणा पत्र पार्टी तैयार करे जो सभी की राय के अनुसार जो है वो हो और उसका जो कह सकते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उसे जो है वो पार्टी इम्प्लीमेंट करेगी। इस प्रकार की बात जो है वो इस बैठक से जो है वो निकल कर आ रही है और अभी बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। ठीक है सौरभ, तो अभी लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं और उसके बाद निश्चित तौर पर गहन मंत्रणा की जाएगी। उसके बाद ही संकल्प पत्र बीजेपी की ओर से जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर अजमेर से है, जहां पर 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में स्कूल संचालक पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के एएसआई नंद भंवर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका 2.5 वर्षीय बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ता है, जहां के संचालक ने उनकी 9 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत की। पीड़ित ने बताया कि उनके बच्चे को हमेशा उनकी पत्नी लेने जाती थी, लेकिन 7 अक्टूबर को उनकी बच्ची उसे लेने गई, तभी उसके साथ अश्लील हरकत की गई और उसके बाद 9 तारीख को जब वे वापस उसे लेने गई तब भी उसके साथ गलत हरकत की गई, जिसके चलते पीड़ित परिवार ने मामले की जानकारी देते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई और मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं बारा पंचायत समिति के अखेड़ा गांव में 8 दिनों से अंधेरा छाया हुआ है। गांव में बिजली ट्रांसफार्मर जलने के बाद बीते 8 दिनों से ग्रामीण नए ट्रांसफार्मर के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके बाद भी अभी तक गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी। बिजली न होने से ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर जलने के बाद बिजली विभाग की तरफ से ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। ऐसे में ग्रामीणों को बिजली न मिलने से पानी तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दिन में रहते हुए डीपी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे। 14 कनेक्शन हमारे जमा है, उसके बावजूद भी डीपी नहीं दे रहे। 25 कनेक्शन की डीपी की मांग करी, वो भी नहीं दे रहे, मना कर दिया। नहीं है कि नहीं मिले, अंधेरे में रोक लग जाओ। सुबह 7 बजे से बैठे हैं, शाम को 6 बजे तक परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, इधर से इधर का इधर भेजता है, इधर का इधर भेजता है। और चुनावों में ऐलान के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है। इसके मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। झुंझुनू के पचेरी के पास बनाए गए नाके पर रात भर पुलिस और परिवहन विभाग के दस्ते वाहनों की विशेष चेकिंग अभियान में लगे रहे। विधानसभा चुनाव के चलते बॉर्डर इलाकों में अवांछित गतिविधियों को रोकने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो है विशेष जांच अभियान है, संयुक्त जांच अभियान। ये श्रीमान कलेक्टर साहब की तरफ से और जो सीईओ जिला परिषद साहब है, उन्होंने ये मीटिंग में भी ये बोला था कि सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ में जांच करेंगे। तो अभी जो है आने जाने वाले गाड़ियों की जांच कर रहे हैं, बसों की है, टैक्सी की है, पर्सनल गाड़ियों की है, कि भाई कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5:25।